जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस सेशन में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होगा। ठीक है, इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है, उसका वीडियो भी अपलोड है, तो आप उसको नहीं कवर किए हैं तो जा करके कवर कर लीजिए। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं सारा का PDF पहले टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से जा कर के पहले क्या करना है, टेस्ट देना है, इसके बाद सोल्यूशन आकर के मिलाइए और देखिए आपका कितना सही है। इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि मेरा तैयारी जो है किस लेवल पे है। ठीक है, और आपको हर एक वीडियो में हम बताते हैं आपको टारगेट लेके चलना है 75+ क्वेश्चन जो है सही होना ही चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होता है तभी आप समझिए जो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बाद बाकी से कम हो रहा है तो और तैयारी को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन देखिए और हर एक क्वेश्चन का यदि आंसर गलत हो रहा है उसको आंसर से टॉपिक उठाइए और उसको उस दिन के लिए कंप्लीट करिए, जिससे क्या हो जाएगा आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई जो भी फैक्ट होगा वो भी आप जान जाइएगा और ये आगामी जो भी एग्जाम होगा उसमें लगभग समझिए यही लेवल के क्वेश्चन आता है बिहार दरोगा में। ठीक है, तो आप इसी लेवल से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें मैथ से शुरू किया गया है। कह रहा है 14 सेमी भुजा वाले एक समभुज कोणीय षटभुज का क्षेत्रफल जो है सेमी स्क्वायर में क्या होगा। तो इसका जो निकालिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 294√3। क्या हो जाएगा, 294√3। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, यदि 5 टी-शर्ट की खरीद पर 3 टी-शर्ट मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक टी-शर्ट पर प्रभावी छूट प्रतिशत में कितनी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 40%, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर, एक परीक्षा में 40 छात्र के औसत अंक 25 थे। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत रूप से जो है 37 के बजाय 73 के रूप में दर्ज किया गया, तो उसका सही औसत मान क्या होगा। तो इसका सही औसत मान निकालेगा तो 24.1 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का जो 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो वह संख्या जो होगा यहाँ पे 1200 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है तो इसका आप जो है सांकेतिक भाषा ही बताना है। जो है रैंसम लिखा हुआ है इसका 5 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए इसका जो है PQRS और T एक हिसाब से इसको दे रखा है पजल के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे इसको पजल जो बनाना है 6 का, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा P आ जाएगा। 7 में देखिए लुप्त संख्या को ढूंढना है तो 7 का आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे B आ जाएगा। 7 का 6 B आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो यहाँ पे आंसर जो है A आ जाएगा। 9 नंबर का आंसर जो है यहाँ जो भरना है आपको 9 का, यहाँ पे आंसर इसका D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा A आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब यहाँ से GK GS का जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो मुद्रास्फीति का जो कारण है ये होता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन जो होता है उसमें ह्रास। तो यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन का है, पटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। तो पटना एक जो है मूल्य विभेद जो है किस स्तर पर हो जाएगा। तो यहाँ 12 का जो आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो अर्थव्यवस्था में डंपिंग का अर्थ किसी भी प्रकार के अत्यधिक कम मूल्य निर्धारण से है। हालांकि आमतौर पर जो है यह शब्द अब केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर D हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस फॉर्म का जो है संतुलन कब निर्धारित होगा। इसका देखिए 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे D हो जाएगा, यानी सीमांत आय बराबर सीमांत लागत हो जाएगा। यहाँ पे D आंसर हो जाएगा। कह रहा है स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है D हो जाएगा। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को बीच में जोड़ने की काम करती है। जो 1859 ईस्वी में जो है एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण किया गया। यह नहर जो आज देखिएगा 165 किलोमीटर लंबी है और 48 किलोमीटर चौड़ी है, और जो गहरी देखिएगा ये 10 मीटर गहरी है। और इसको जो है 1956 में जो है किसका, ये आपका मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है D लगाना है।
नेक्स्ट है, किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? ऐसे तो कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का काल जो है अमीर खुसरो के द्वारा देखा गया था, लेकिन ये जो है गयासुद्दीन, देखिए अकबर तो ही बैन करेगा क्योंकि मुगल का दरबार हो जाता है, औरंगजेब मुगल में हो जाएगा, बाबर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन लगा लीजिए, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ऐसे कहा जाता है बलवंत से लेकर के ये जो है अलाउद्दीन खिलजी उलजी तक के कुल मिलाकर के दिल्ली सल्तनत में 8 सुल्तान का काल देखा था। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था ये हुआ था आपका अहमदनगर में। कहाँ हुआ था? अहमदनगर में हुआ था। लगभग 50 वर्ष तक शासन करने के बाद जो है मुगल शासक औरंगजेब का महाराष्ट्र राज्य अहमदनगर में 1707 ईस्वी में जो है इसका निधन हो गया। मृत्यु के समय उसकी आयु जो था 18 वर्ष की थी। दौलताबाद स्थित जो है फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें जो है दफनाया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी लगाना है। 57वां क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो देखिएगा जो तुर्की जो है ये आपका जो किस में हो जाता है? तुर्की जो है आधा पार्ट चला जाता है यूरोप में, आधा पार्ट आ जाता है एशिया में। तो तुर्की की राजधानी जानिए क्या है? इस्तांबुल है। और इस्तांबुल जो है एक अंतर महाद्वीपीय शहर है जो अब बनाई वासुतुरु, क्या नाम है इसका, और उसके प्राकृतिक बंदरगाह शाखा मुहाने के किनारे स्थित है। तुर्की का यह जो है उत्तर पश्चिम दुनिया एकमात्र जो है शहर है जो 2 महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा इस्तांबुल बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिलालेख जो है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से जो संबंधित देखिएगा तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति, यहाँ पे आंसर पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। हाथी गुफा जो होता है खारवेल का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है गांधी जी के दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी का जो दांडी यात्रा है किस समय में किया गया था? तो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसका हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो है अपना प्रसिद्धि दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से जो है 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जो है सांकेतिक रूप से नमक कानून जो है भंग किया और औपचारिक रूप से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जो है अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो ये सरकार जो बनती है जो राष्ट्रपति के लोकमत द्वारा चुनाव, इसके बाद देखिए कार्यपालिका तथा विधानपालिका के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं हो, ये भी सही है। कार्यपालिका की निश्चित अवधि, यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस में क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी किशोर के रूप में, टीनेजर के रूप में किसको परिभाषित किया गया है? यहाँ पे हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु के। ठीक है, किशोरी न्याय बालकों की देखरेख का संरक्षण अधिनियम जो है 2000 के अनुसार किशोर या बालक एक ऐसा व्यक्ति से अभिप्राय है जिसका उम्र जो है 18 से कम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। कह रहा है मिर्जा गालिब थे, तो मिर्जा गालिब जो था ये क्या था? कवि था। क्या था? कवि था। देखिए मिर्जा अहमद उल्लाह बेग खान उसका जो नाम था, उर्फ उसे मिर्जा गालिब की तरह जो जाना जाता था। उर्दू और फारसी भाषा का जो था महान शायर थे। इनकी उर्दू एवं सर्वकालिक महान शायर माना जाता था और फारसी कविता के प्रभाव को जो है हिंदुस्तान जवान में जो है लोकप्रिय करवाने का श्रेय दिया जाता है। ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन था, इसीलिए कहा जाता है मिर्जा गालिब जो है अपनी आंख से 1857 का विद्रोह देखा था और इसके बारे में ये जो है लिखा भी था। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 23वां क्वेश्चन, वर्षा जल का संचय का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल का जो संचय करेगा उसका मुख्य लाभ क्या होगा? इसका मुख्य लाभ जो हो जाएगा तो इसका बी, यानी भूमिगत पानी को पुनर्भ्रमण हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है इनमें से किस वर्ष बंगाल से जो है दास के निर्यात को रोक लगा दिया? ये दास के निर्यात के रोक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में देखिएगा 1789 ईस्वी में बंगाल में जो है दास की व्यापार को पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। कॉर्नवालिस को भारत के में जो है नागरिक सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है 1789 बी हो जाएगा। कह रहा है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेंस नीति का संबंध जो देखिएगा ये वारेन हेस्टिंग से ये संबंधित है। ठीक है,
देखिए कह रहा है रिंग फेंस या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर तथा मराठा के साथ जो है युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी तथा पदवी प्रदान करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर जो है मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था, जिसका उद्देश्य जो है अपने राज्य की सुरक्षा करना था। ये आया था वारेन हेस्टिंग के समय में, सी हो जाएगा। कह रहा है द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट देखिएगा, तो ये जो पारित किया गया था ये किया गया था 1891 में, ठीक है। 1891 में जो है इसको पारित किया गया था। एक पारसी जो था समाज सुधारक बीएम महाबारी के प्रयत्नों से जो है 1891 ईस्वी में जो है समिति आयु अधिनियम द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत जो है 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर जो है रोक लगाने का प्रावधान किया गया। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 1891। 27वां क्वेश्चन कर रहा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे, तो ये कौन थे? यहाँ 27 का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी थे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय चुने गए थे, ये चुने गए थे जो 1892 में। कौन? 1892 में लिबरल पार्टी से टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति जो बने थे, ये बने थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उन्होंने 1886 ईस्वी में कलकत्ता, 1893 ईस्वी में लाहौर तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षता भी किए थे। वर्ष 1901 में जो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें धन के निष्कासन के सिद्धांत भी दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये हो जाता है। और लड़े कहाँ से? ये लड़े थे ब्रिटेन के फिन्सबरी से। कहाँ से? फिन्सबरी से लड़े थे। और कौन सी पार्टी से? तो लिबरल पार्टी से। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले जो किया गया था, ये कहाँ किया गया था? लाहौर में। कहाँ पे किया गया था? लाहौर में किया गया था। दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की घोषित होता है और औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को रद्द कर दिया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि अब कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन में गांधी जी को स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए भी कहा गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाहौर। और ये कौन सा नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। 30वां क्वेश्चन कर रहा है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रॉलेट एक्ट जो लाया जाता था तो इसको क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट जो आया था इसमें कहा जाता था जो किसी भी व्यक्ति को संदेह के अनुसार व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए क्या है इसे गिरफ्तार किया जा सकता है, किंतु इसके विरुद्ध जो है कोई न तो वो अपील कर सकता है, न कोई अपना दलील दे सकता है और न कोई अपना वकील रख सकता है। यही इसीलिए इसको जो है अंधा कानून भी कहा गया था रॉलेट एक्ट को। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय एक क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। इसके विरोध में ही दो नेता को जो है गिरफ्तार किया था, सैफुद्दीन और किचलू को। बाद में देखिएगा तो उसके मतलब रिहाई के लिए जो अमृतसर के जो जलियांवाला मैदान होता है उसमें मीटिंग करते हैं, जहाँ पे जनरल आर डायर के द्वारा सेनानायक होता है और ये गोली चला देता है। यहाँ पे कहा जाता है 1000 से भी ज़्यादा आदमी मर जाते हैं। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन कर रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किस के साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध जो है 1908 में जो हुआ था, और ये 1908 में जो हुआ था 30 अप्रैल को। कब हुआ था? 30 अप्रैल को 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा जो है मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न करता है, ठीक है। लेकिन इस बम कांड में देखिएगा तो बाद में क्या होता है, प्रफुल्ल चाकी जो है इसमें से क्या होता है, जो बम तो फेंकता है लेकिन उस गाड़ी में जो आपको ये नहीं रहता है, कौन जज जो है नहीं रहता है, कैनेडियन नाम के एक व्यक्ति का, जिसमें बीबी और पत्नी रहता है, ये दोनों मर जाती है, ठीक है। फिर देखिएगा बाद में जाता है 1908 में, उसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है भाग जाता है, यही दोनों बम फेंका रहता है। तो प्रफुल्ल चाकी तो खुद अपना गोली मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ करके फांसी की सजा दिया जाता है। तो यहाँ पर संबंधित है, तो प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा और खुदीराम बोस हो जाएगा। नहीं देखिए 32वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे वे थे स्वामी सहजानंद। क्या हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा।
कह रहा है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो ये ऋषि जो था इनका नाम है अगस्त्य, अगस्त्य नाम है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत के एकीकरण का प्रयास किया था, उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा वैदिक परंपराओं को लागू करवाया। उन्हें जो है तमिल साहित्य का पिता कहा जाता है तथा उन्हें जो है प्रथम तमिल व्याकरण का अंगितम की रचना किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो राजधानी था ये था सूर्यसेन का। किसका था? सूर्यसेन का मथुरा था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजनपद की ऐसे 2 बुक में चर्चा है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है। तो बौद्ध धर्म के हो जाएगा, अति जैन धर्म का हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है किसका है? जैन धर्म में। और एक बौद्ध धर्म का है भगवती सूत्र। अब बौद्ध धर्म का एक और है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, इसका आंसर डी लगाइएगा। नहीं देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है? तो इसका हाँ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म में जो है महाजनपद की चर्चा किया गया है अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म में भगवती सूत्र में। यहाँ पे इसका देखिए 35 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाता था। 36वां क्वेश्चन कर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित हैं? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आज देखिएगा तो बिहार में स्थित है। और बिहार के कहाँ पे? तो ये हो जाएगा बिहार में भागलपुर में। कहाँ हो जाएगा? बिहार के भागलपुर में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो किया गया था पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना किया गया, सी हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन कर है अजंता की कला को इनमें से किसने जो है प्रशय या सहायता दिया था? तो अजंता की कला को दिया गया था ये बकाटक वंश के शासन के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अजंता की कला को बकाटक ने प्रशय दिया था। बकाटक वंश के संस्थापक बिंद शक्ति का उल्लेख जो अजंता की एक अभिलेख में बकाटक राज परिवार का ध्वज के रूप में किया गया है। जो है नारी गरिमा, भाव प्रवणता, जो है रंग संयोजक, संतुलन, स्वाभाविकता अजंता शैली की प्रमुख विशेषता है। अजंता शैली जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की कला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 38 नंबर किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने जो है भूमि कर को उत्पादन के 50% तक जो है कर दिया था, यानी 1/2 कर दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इनमें से किसे जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो कहा जाता है ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन राज्य, स्थापनाचार्य आदि की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने जो है कृष्णदेव राय को जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्या तथा संस्कृत में जो है जामवती कल्याणम की रचना भी की है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। कह रहे हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये भारतीय इतिहास में जो है हेमू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। ठीक है, हेमचंद विक्रमादित्य को जो हेमू के नाम से भी जानते हैं। रेवाड़ी निवासी तथा अलादीन शाह सूर्य के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर जब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह 14वां शासक था। 1556 ईस्वी में जो है पानीपत के युद्ध में वह पराजित हुए और उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन कर रहा है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से जो है किसके कारण हुआ था? तो अबू फजल की जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था शाहजादा सलीम के कारण। किसके कारण? शाहजादा सलीम के कारण हुआ था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 1602 ईस्वी में देखिएगा तो वीर सिंह बुंदेला नामक पठान ने जो है शाहजादा सलीम के इशारे पर अबुल फजल की जो है हत्या कर देता है। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन किस मुगल बादशाह ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो देखिए जहांगीर के समय में ही पुर्तगालियों के द्वारा जो है तंबाकू की खेती शुरुआत की गई और जहांगीर के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन कर रहा है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका ये जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है ब्यास और जो है पार्वती नदी के बीच में पार्वती घाटी में जो है कुल्लू जिले में भुंतार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अवस्थित है।
नेक्स्ट देखिए 44वां क्वेश्चन है, आपको मिला ये बताना है जो कौन सा श्रेणी कैसे है। तो सबसे पहले आपको बताना है 44 का। 44 में देखिएगा सबसे पहला हो जाएगा अधोलिखित उच्चावच आकृति पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 44 का आंसर जो दे रखा है ए दे रखा है, तो यानी सबसे पहले नंबर पर होगा 2, उसके बाद जो आ जाएगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद आ जाएगा लद्दाख श्रेणी, उसके बाद आ जाएगा काराकोरम श्रेणी। तो ये काराकोरम श्रेणी तो ट्रांस हिमालय के पार्ट में आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो निकलता है जल वेपर। क्या निकलता है? वाटर वेपर यानी जलवाष्प निकलता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है यानी सही सुमेलित है, तो बताना है सही सुमेलित। 46 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सही सुमेलित है इसका। थारू है उत्तराखंड में, ये सही है। बांकी भूटिया उत्तर प्रदेश गलत है। मुंडा बिहार झारखंड तो सही होना चाहिए। कोल जो है ये भी गलत लग रहा है। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, सही है। इसके अतिरिक्त देखिएगा तो भूटिया भारत के पर्वतीय भाग में, भूटिया जो है भारत के पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मुंडा जनजाति झारखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तथा कोल जनजाति जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ पे थारू सिर्फ सही है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक तरह से देखिए तो ये गर्म धारा है। क्या हो जाएगा? गर्म धारा है। और कहाँ की? अटलांटिक महासागर की ये धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी वायु क्या हो जाएगा? पश्चिमी वायु प्रवाह ये पश्चिम वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा हो जाएगा। तो 2 का 2 हो जाएगा। पेरू जल धारा देखिएगा तो ये पेरू जल धारा प्रशांत महासागर में बहती है और चिली और पेरू के किनारे जो है बहती है। इसी को जो है हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में बहती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया देखिएगा तो ये हिंद महासागर में बहती है। तो यहाँ पर 47 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो है असम में है। और किसके लिए जानता है? वन सिंगी गेंडा के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। आसवान उच्च बांध स्थित है। आसवान उच्च बांध जो है ये हो जाएगा 49 का आंसर बी हो जाएगा। मिस्र में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आसवान बांध जो है मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण जो है नील नदी पे किया गया है। नेक्स्ट है मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का जो कारण देखिएगा पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका हुआ। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से जो है सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होगा ये होगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52वां क्वेश्चन कर रहा है, खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो खाना बदोश जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा ये शुष्क क्षेत्र में पाया जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राच्य क्षेत्र में। किस में हो जाएगा? प्राच्य क्षेत्र में। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 54वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपासी मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में किया गया था? इसकी स्थापना जो है भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र की स्थापना जो है 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर, क्या नाम है? फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में हुई थी। और 1854 में ईस्वी में देखिए मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना जो है कवास जी डावर द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे इसका 54 का जाएगा कलकत्ता में पहले किया गया था। 55वां क्वेश्चन कर रहा है, ऋतु प्रसार शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो ऋतु प्रवाह शब्द जो है ये आपका मानव व उसके पशुओं का मौसम स्थानांतरित घाटी से पर्वत से घाटी की ओर वाला ये हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कृष्णा नदी का सहायक नदी जो है भीमा हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा का हो जाएगा तीस्ता। गोदावरी को हो जाएगा इंद्रावती। और यमुना का हो जाएगा चंबल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 56 का। इस तरह से यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए जो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योजना देती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कृषि में विक्रय बचत। क्या हो जाएगा? कृषि में विक्रय बचत डी हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये देखिए, गौतम बुद्ध को जो है 35 वर्ष की आयु में बिहार के उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला को आधुनिक बोधगया कहा जाता है। बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान एवं सत्य की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। इसी कारण जो है उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष, उस स्थान को बोधगया एवं गौतम बुद्ध
को जो है बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुआ है, फिर गौतम को जो है बुद्ध कहा जाने लगा, कि हो जाएगा निरंजना नदी। 59वां क्वेश्चन कह रहा है सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका जो विश्व बैंक के वित्तीय सहायता में वृद्धि, यहाँ पे बी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रथम मंत्रिमंडल का जो है कानून मंत्री कौन था। तो प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था इसमें कानून मंत्री का जो काम किया गया था ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, किसके द्वारा, बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन है भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई है। ये जो लागू किया गया है जो HRD मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये लागू कब किया गया, 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत जो है बाल विकास सेवा योजना लागू की गई। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में जो है पोषण और स्वास्थ्य की उचित विकास तथा उनका जो है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है, यहाँ पे बी हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु जो है उनमें से नहीं था। तो यहाँ पे 62 का आंसर जो हो जाएगा सी नहीं था। बाद में कि अनिश्चित औद्योगिक विकास था, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा था, कृषि सेक्टर की उपेक्षा इसमें नहीं था और विदेशी निवेश में गलत विश्वास था। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा शेयर के जो है पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो रंगराजन समिति की नियुक्ति जो है 1991 में किया गया। यहाँ पे कर है वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति में जो है मुख्य रूप से औद्योगिक 63 है ना, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। 63 का आंसर बी लगाइएगा, गलत है। 63 में हो जाएगा वर्ष 1993 में। कब किया गया, वर्ष 1993 में भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति वर्ष 1993 में की गई। इस समिति के सुझाव दिया गया कि विनिवेश इकाइयों की पहचान की जाए और जो है नाभिक ऊर्जा और रक्षा को छोड़कर उस क्षेत्र के विनिवेश किए जाना चाहिए जिसमें जो है सरकार की सहभागिता अधिक हो। नेक्स्ट है 64वां क्वेश्चन भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जो है राजस्व कर का भाग नहीं होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क नहीं होता है, बाद में भू राजस्व हो जाएगा, वाणिज्य हो जाएगा और पंजीकरण शुल्क हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन कर रहा है सबसे तेज से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में विक्र जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था। इसमें दक्षिण अफ्रीका जो शामिल हुआ था ये 2011 में शामिल हुआ था, यहाँ पे डी हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन कर रहा है किस आयोग की अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती है। इस की स्थापना का समर्थन किया गया था। ये किया गया था आपको सहकारिता आयोग के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने जून जो है 1983 में न्यायाधीश रंजीत सिंह सहकारिया क्या है रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अन्य सिफारिश के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 363 में उल्लिखित अंतर्राज्यीय परिषद की भी स्थापना पर बल दिया। यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो है अफसर का घेराव जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं। यहाँ पे इसके आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में जो अफसर का घेराव जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन कह रहा है विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होनी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा, किसके द्वारा, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 69वां क्वेश्चन भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। किसको, उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या
अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है? तो ये हो जाएगा 6 माह तक जो है कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने दिन समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 सप्ताह होता है। क्या होता है? 6 सप्ताह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अध्यादेश जो लाता है राष्ट्रपति द्वारा ये किस अनुच्छेद में? तो 123 में कहा गया है, आर्टिकल 123 के द्वारा अनुच्छेद लाया क्या अध्यादेश लाया जाता है जब जो संसदीय कार्यप्रणाली नहीं चलता हो। 72वां क्वेश्चन कह रहा है व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा अनुदान अनुरोध पर। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगी। ये आपका मौलिक जो है अधिकार है। 75वां क्वेश्चन कर रहा है राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। उसको जमा जो किया जाएगा ये किया जाएगा सार्वजनिक लेखा निधि में। किसमें किया जाएगा? सार्वजनिक लेखा निधि में किया जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा कराती है? तो भारतीय संसद जो है ये सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक लेखा समिति। इसी को लोक लेखा समिति भी कहते हैं, लोक लेखा समिति भी कहते हैं। और इसमें कुल मिलाकर के 22 सदस्य होता है, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य होता है राज्यसभा से होता है। ये अपना रिपोर्ट है किसको सौंपता है? तो ये अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। आकलन समिति इसी को प्राकलन समिति भी कहा जाता है। ये दोनों समिति को जुड़वा समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति में देखिएगा तो 30 सदस्य जो होता है ये सिर्फ लोकसभा से होता है। ने 77वां क्वेश्चन कर रहा है घास स्थलों में वृक्ष परिस्थिति अनुक्रम के अंश के रूप में जो है किस कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा 77 का, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, डी दे रखा है। नेक्स्ट कर है पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटन जीव कहलाते हैं? तो यहाँ पे 78 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 2 कवक और जो है जीवाणु हो जाएगा, विषाणु नहीं होगा। कह रहा भारतीय जनगणना में जो है बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण में निम्न में से कौन अनुपस्थित है? तो यहाँ पे 79 का जो आंसर दे रखा है डी दे रखा है, कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत जनसांख्यिकी चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से गुजर रहा है? तो यहाँ पे 80 का जो हो जाएगा बी, जो है निम्न अस्थायी अवस्था से बी हो जाएगा। निम्न में से जो है किसी ने जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सिद्धांत जो दिया गया है ये दिया गया है हेनरी जॉर्ज के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी जॉर्ज के द्वारा। नेक्स्ट है 82वां क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 82 का दे रखा है आर्थिक शक्तियों के संकेंद्रित पर नियंत्रण, ये सही है। बुनियादी आर्थिक संरचना का विकास, ये भी सही है। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रोत्साहन, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो दे रखा है ये यहाँ पे गलत है, यानी लाभ से प्रेरित उत्पादन के कारण प्रतियोगिता में वृद्धि, ये यहाँ गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के अब तक हुए भूमि सुधार में कौन सा कार्यक्रम सबसे अधिक सफल माना जाता है? सबसे अधिक सफल जो माना जाता है मध्यस्थ वर्ग की समिति, बी हो जाएगा। कह रहे निम्न में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे जो है अधिक होता है? तो यहाँ 84 का आंसर जो हो जाएगा टंगस्टन का, ए हो जाएगा। हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस जो हो जाएगा यहाँ पे जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड यदि थोड़ा सुंघाइएगा तो हास्य गैस के रूप में काम करेगा, ज़्यादा सुंघाइएगा तो इससे आपका बेहोशी भी हो सकता है। 86वां क्वेश्चन कर है बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है, सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस समूह और आवर्त में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी देखिएगा, समूह 17 और आवर्त 2 हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है, तो दंत विशेषज्ञ यानी डेंटलिस्ट सब जो होता है उसका दर्पण जो होता है ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है। जो कान ऊन नाक को जो भी चेक करता है ये सब जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यहाँ पर बी हो जाएगा। साधारण नमक को बर्फ के साथ मिलाने से जो है हिमांक क्या होता है? तो बर्फ के साथ मिलाएगा तो यह कम हो जाएगा हिमांक, इसका 7 कितना है 89 का ना, हिमांक जो है इसका घटता है। यहाँ पे इसका आंसर सही ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव पीलिया नियंत्रित करता है। तो मानव पीलिया जो है ये आपको रुधिर आयतन, किसको, रुधिर आयतन को जो है नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कह रहा है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहलाते हैं। तो ये जो कहलाता है शरीर की रचना का विज्ञान। तो यहाँ पे इसका आंसर ए दे रखा है। ऐसे जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र रचना विज्ञान यानी एनाटोमी क्या है, इसको कहते हैं इंग्लिश में एनाटोमी कहा जाता है। ठीक है, इसी को हिंदी में शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। ऐसे देखिए कृषि विज्ञान के लिए, कृषि विज्ञान क्या हो जाए, एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान के लिए हो जाएगा। मानव विज्ञान के लिए क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान के लिए एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। अरे किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी जो है रोग होता है। तो विटामिन सी के कारण जो है स्कर्वी रोग। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, जिसके कारण क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, जिसके नाम बेरी। और विटामिन डी के कारण जो होता है रिकेट, जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इसका आंसर लगाना है सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, कौन कौन सही होगा। तो कार्य विवाह जो है ये हो जाएगा, पारिंग धन हो जाएगा, सेवा विवाह लम सेना हो जाएगा, अपहरण विवाह प्राय सोतूर हो जाएगा, और गंधर्व विवाह पोटा हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 94 क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 94 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो ये कह रहा है आपका बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है, सही है। जो है भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, ये भी सही है। भतरा नाट में जो है सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 95 क्वेश्चन कर रहा है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से जो है किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो मूल्यवान संबंधित यहाँ को गाय को समझा जाता था। यहाँ पे इसका आंसर जो है जो बी हो जाएगा। यही गाय के लिए देखिएगा कौन सा वर्ड यूज करता था, अघन्या यूज करना है। अघन्या, गाय के लिए अघन्या जो वर्ड है ये यूज करता था, जिससे का मतलब होता है नौ मारने वाला पशु। क्या होता है, नौ मारने वाला पशु। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी जो प्रसिद्ध हो जाएगा ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अशोक के शिलालेख के लिए कालसी प्रसिद्ध है, सी हो जाएगा। कह रहा है मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था। तो मथुरा के शिल्प कला के लिए जो प्रयोग होता था ये होता था लाल बलुआ पत्थर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कह रहा है बिहार के किस शहर में राज्य का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापना किया गया था। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो किया गया था सासाराम में। यहाँ पे इसका आंसर 98 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो 99 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। केंद्रीय बैंक दर और व्यापारिक बैंक ब्याज दर निर्धारित करती है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादन का कारण नहीं है। तो यहाँ पे 100 का आंसर हो जाएगा जो है सहकारी कृषि। क्या हो जाएगा, सहकारी। बाद बाकी जनसंख्या का दबाव होगा, प्रचंड बेरोजगारी होगा, और भूमि जोत का छोटा आकार ये भी होगा, लेकिन सहकारी कृषि नहीं होगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। पहले ही बोल दिए थे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। और जो भी वीडियो बनता है ना जिसका पीडीएफ आपको लेना चाहिएगा उसका जो है नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम के लिंक दिया रहता है। तो वो पर्टिकुलर उस पीडीएफ का ही जो है लिंक उसमें पिन किया हुआ रहता है, तो वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।